ये साथी लगभग 9100 कुछ पदों पर जो ट्रेडमैन और चालक होते हैं उसके पदों पर भर्ती निकली है। 8 अप्रैल इसका विज्ञापन सूचना है, 20 अप्रैल से साथी इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 19 मई ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसमें है क्या, क्योंकि ये साथी ट्रेडमैन की भर्ती है, चालक की भर्ती है, इसमें सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, फिर इसमें साथी नापतोल होती है, फिजिकल स्टैंडर्ड, और उसके बाद में कंप्यूटर आधारित इसमें टेस्ट होता है, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होता है, और फिर साथी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद में इसमें ज्वाइनिंग होती है। तो इसका पूरा प्रोसेस कौन कौन से पद है उनका देखेंगे। लगभग 9195 पद है, 9175 टेक्निकल और ट्रेडमैन, मेल की 9096, फीमेल की 79, जबकि 20 वैकेंसी पायोनियर। ये जो टेक्निकल ट्रेडमैन चालक आदि की वैकेंसी है ये राज्यवार है, पायोनियर की वैकेंसी ऑल इंडिया है। 20 अप्रैल से 19 मई तक इसके फॉर्म है। अब इसमें ड्राइवर के लगभग 3176 पद हैं, कुक वाटर कैरियर के 1426, बगलर के 1263, मोटर मैकेनिकल व्हीकल जो होते हैं 739, मोची के 118, बढ़ई के 123, दर्जी के 195, ब्रास बैंड जो होता है इसके 157, पाइप बैंड के 32, माली के 141, पेंटर के 83, वॉशरमैन के 363, बार्बर के 231, सफाई कर्मचारी के 547, पायोनियर के 502, कुल मिला के 9096, 79 महिलाओं के लिए। अब इसमें हिंदी भाषी राज्यों के लिए जो वैकेंसी वो देखेंगे। यूपी में पुरुष के लिए 1215, महिलाओं के लिए 15, बिहार में 694, एमपी में 449, राजस्थान में 430, झारखंड में 255, हरियाणा में 152, जबकि दिल्ली के लिए 114। इसमें सबसे पहले शारीरिक दक्षता दौड़, फिर नापतोल, फिर सीबीटी हिंदी अंग्रेजी माध्यम में, ट्रेड या कौशल टेस्ट, दस्तावेजों का सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा। लगभग इसमें जो सैलरी मिलती है वो 35 से 40 हजार रुपए सैलरी बन जाती है। 8वें वेतन आयोग के बाद में 60-70 हजार रुपए कम से कम। अब इसमें जो आयु है, सीआरपीएफ कांस्टेबल ड्राइवर के जो पद है, जनरल ईडब्ल्यूएस 21-27, 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005, ओबीसी 21 से 30, 1996 से 2005, एससी एसटी 21 से 32, 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2005। तो ये साथी आयु है। जबकि जो अन्य ट्रेड के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस 18 से 23, 2-1-2003 से 1-1-2008, ओबीसी 18 से 26, 2-1-2000 से 1-1-2008, एससी एसटी 18 से 28, 2-1-1998 से 1-1-2008। शैक्षिक योग्यता क्या है? ड्राइवर के लिए 10वीं, साथ में भारी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस, मैकेनिकल मोटर व्हीकल 10वीं, इसमें साथ में 2 वर्ष का आईटीआई सर्टिफिकेट या 1 साल का अनुभव या 3 वर्ष की अप्रेंटिस, बाकी में 10वीं पास। पायोनियर विंग में 10वीं, साथ में राज्य मिस्त्री या इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव आईटीआई सर्टिफिकेट वाले को वरीयता। अब इसमें जो साथी सिपाही, मोटर मैकेनिकल व्हीकल जो मोटर मैकेनिक है, माली, पेंटर, बढ़ई, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, मूची, दर्जी, बिगलर, इनके लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर, महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर। सिपाही, कुक, वाटर कैरियर, नाई, हेयर ड्रेसर, धोबी, सफाई कर्मचारी के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर, लड़कियों के लिए 12 मिनट में 1600 मीटर। कहने का अर्थ है कि दौड़ इसमें बहुत इजी है कुछ के लिए। पायनियर विंग जो होते हैं इसमें 9 मिनट में 1600 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें साथी कम से कम एक फोटो पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार, स्कूल कॉलेज की आईडी, पैन कार्ड या पासपोर्ट, यह मूल रूप से लाना अनिवार्य है। फिर आ जाता है शारीरिक मापदंड। जनरल ओबीसी एससी एसटी 170 सेंटीमीटर हाइट पुरुष की, महिलाओं की 157, जबकि एसटी साथियों की 162.5, महिलाओं की 150। इसमें जो लड़के हैं उनके लिए, केवल पुरुष के लिए छाती का जो फुलाव है 80 सेंटीमीटर, बिना फुलाव और कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। जब आप पीईटी और पीएचडी पार कर लेते हैं फिर इसमें आ जाता है सीबीटी 100 क्वेश्चन का, रीजनिंग 25, जीके 25, गणित 25, अंग्रेजी या हिंदी में कोई एक 25। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का टेस्ट। इसी के आधार पर फाइनल मेरिट जो लगती है वो इसी के आधार पर लगती है फाइनल मेरिट। 2 घंटे का टाइम होता है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट है, तो टाइम की भी इसमें कोई टेंशन नहीं है। सारे प्रश्न एमसीक्यू टाइप, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की, नॉर्मलाइजेशन होता है अलग अलग शिफ्ट के आधार पर। इसमें जो रीजनिंग का सिलेबस है, एनालॉजी,
जो साथी अपने एसएससी का सिलेबस होता है। इसी प्रकार गणित में 10th लेवल 8वीं लेवल का बहुत ही इसी जो गणित के सामान्य ज्ञान में जो टॉपिक होते हैं इतिहास भूगोल से संबंधित, इसी प्रकार जो ट्रेड टेस्ट की बात है उसमें जो सीबीटी में पास होंगे उन्हीं को ट्रेड टेस्ट में बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट केवल क्वालिफाइंग है, उसके फाइनल मेरिट में अंक नहीं जुड़ेंगे। टेस्ट केवल 50 अंकों का, जिसमें 20 अंक पर क्वालिफाई माना जाएगा। सामान्य के लिए 30%, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 25%, एससी एसटी के लिए 20% पर क्वालिफाई। फिर साथ ही पीटी पीएचडी पास करने वाले ही लिखित परीक्षा दे पाएंगे, जितने भी पीटी पीएचडी पास कर देंगे। उसके बाद में सीबीटी होगा, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट। केवल अंतिम मेरिट जो होगी वो सीबीटी के नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर। तो दौड़ भाग इसमें कोई ऐसे टफ नहीं है कि आपको कोई इतनी भारी पड़ेगी, समझे मेरी बात। उसी के बाद में परीक्षा केंद्रों का चयन, जितने अभ्यर्थी सफल होंगे उसी के आधार पर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें कुछ पदों पर दौड़ 10 मिनट में 1600 मीटर नहीं मार पाओगे क्या? चलो 24 मिनट में 5 किलोमीटर नहीं लग रही, 10 मिनट में 1600 मीटर दौड़, ये तो बहुत ईजी है। तो जो लोग तैयारी कर रहे और 10वीं पास और सोच रहे कि नौकरी, तो वो लोग इसको मतलब आवेदन तो जरूर करें, पढ़ाई भी करें। एसएससी जीडी लेवल की भर्ती है, उससे भी सरल पेपर आता है, 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन, 25 25 25 25 भाषा हिंदी अंग्रेजी, 25 गणित, 25 रीजनिंग, 25 जीके। अब आ जाते हैं इसकी तैयारी हम लोग। इसके लिए 20 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, 20 अप्रैल से। चाहे तो आप अपनी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर बहुत ही आसान कर दी है कि आपको भटकना ना पड़े, कि आप चारों तरफ भटके परेशान हो, महंगे महंगे कोर्स खरीदें और फिर वहीं से आप उसमें भी उस तरीके से जिस तरीके से सीक्वेंस होते वो ना पढ़े। तो बहुत अच्छी टीम दूंगा आपको इसमें, टेक्नीशियन, ट्रेडमैन, चालक, सभी के लिए ये ऑल वैकेंसी जितनी सीआरपीएफ के ट्रेडमैन की आई है। सुरक्षा बैच है 99